आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ इस तरीके की आवाज आती है? अगर हाँ तो डरने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ इस तरीके की आवाज आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है भाई। अब देखिए, मैं आपका मैथ्स मेंटर लेकर के आ गया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर सिस्टम में आप सभी को कुल 15 क्लासेस कवर करने वाली हैं। 15 क्लासेस क्यों कवर करने वाली हैं सर? यहाँ पर इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप वो लोग 3-4 वीडियो में तो पूरे चैप्टर को खत्म कर दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि आपको 15 इस चैप्टर का ये 15 क्लास करने के बाद आपको कहीं भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं किसी अदर साइड बुक से कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर एक चैप्टर यानी कि कोई भी एक चैप्टर में आप चैप्टर कंप्लीट करिए यहाँ से। उसके बाद आपको कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी और आपको कहीं से भी किसी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम में। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 6th, 7th और 8th बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 6, 7, 8 मस्ती मस्ती में आपने 6, 7, 8 गुजार दिया है तो कोई बात नहीं है डरने की। मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो मैं यहीं पे कराऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम में, यानी कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मजाक है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और ऐसे लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी वो लेवल मिल जाएगा और आप खुद ब खुद वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको नोट्स दिख रहा होगा, इस नोट्स को आप क्या करेंगे, नोट्स लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप वहां से ज्वाइन करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अगर हम चलिए क्लास को स्टार्ट करें। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम, इस चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम क्यों पड़ा? तो जब कोई भी चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से की जाती है तो उसके सिस्टम को समझना हमें बिल्कुल बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए मैं आपको इस चैप्टर का नाम समझाना चाहूंगा। आपको चैप्टर का नाम समझाना चाहूंगा। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। मतलब कि ये है कि हमने अपने मैथमेटिक्स में हमने जितने भी नंबर्स हैं हमारे, उनको जिस सिस्टम में अरेंज किया है उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। कहने का क्या मतलब? अभी देखिए, नंबर सिस्टम को हम कितने तरीकों में, पहले नंबर सिस्टम जो है हमारा, उसको कितने तरीकों में हमने किस नंबर्स को कैसे अरेंज किया हुआ है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर्स को हमने किस तरीके से अरेंज किया है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए नंबर सिस्टम को देखेंगे साथियों। हम लोग पहला क्या है, हम लोग पहला सब इस्तेमाल करते हैं इसका रियल नंबर, यानी कि नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, पहला अरेंजमेंट रियल नंबर, और दूसरा नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर। अब मैं कहूंगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर उन नंबर को कहते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। रियल में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या सर? रियल में एग्जिस्ट करने का मतलब, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं, तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो रियल नंबर्स हैं, आपने अभी तक जितने भी नंबर देखा है वो सभी के सभी कौन से नंबर हैं? रियल नंबर है। देखिए, हम लोग इमेजिनरी नंबर पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, और इस इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको क्लास 11th में देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इस इमेजिनरी नंबर पर बात नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम का ये जो पहला पार्ट है रियल नंबर्स, इस रियल नंबर से ही हम लोग आगे चलेंगे। रियल नंबर कहने का क्या मतलब? कि आपके इस यूनिवर्स में जो भी नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसे हम क्या कहेंगे बाबू? रियल नंबर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे रियल नंबर से कुछ एग्जाम्पल दे दो सर ताकि हम समझ पाए। ऐसे तो बातें ऊपर ऊपर से जा रही हैं, तो आइए हम बात करेंगे इस रियल नंबर्स की कि रियल नंबर कौन से होते हैं। मैं कहूंगा आज तक आपने जितना भी नंबर देखा है, 1, -2, 3/4, 3.5, आपने ये सभी नंबर जो देखा है, ये मान लीजिए, और मैं ले लेता हूँ √2, 22/7, ये सभी जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, ये सभी नंबर साथियों हम सभी का रियल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें, रियल नंबर का एग्जाम्पल और रियल नंबर का डेफिनेशन समझ में आया होगा।
अभी देखिए बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। रियल नंबर अभी समझ में नहीं आया, अभी आएगा समझ में, देखिए कैसे। अब देखिए इस रियल नंबर्स को हमने स्टूडेंट्स टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? रियल नंबर्स को हमने डिवाइड किया यहाँ पर रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स में, इस रेशनल नंबर का जिक्र आपने क्लास 8 में किया होगा। अगर आपने मस्ती मस्ती में बर्बाद किया है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर सीखने वाले हैं। रेशनल नंबर हो गया, और दूसरा होता है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, आइए अब देखेंगे कि ये रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होता है। आपने अभी तक अपने स्कूल में भी सुन लिया होगा कि रेशनल नंबर उसे कहा जाता है यानी कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो आप कहेंगे कि सर क्या जो रियल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं? मैं कहूँगा कि हाँ जी श्योर, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आइए देखिए, मैंने क्या कहा था, 1 है, -2 है, 1 है, -2 है, फिर मैंने कहा था कि 3/4 है, फिर मैंने कहा था कि 3.5 है। ऐसा मैंने आपको नंबर दिखाया था। देखिए रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, इसे गौर से सुनिएगा। वो नंबर्स यानी कि जो नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि वो नंबर्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें भाई, p बाई क्यू के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? जिन नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में उसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, p और q आपका इंटीजर होना चाहिए। p और q आपका इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। अब ये q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में, ये आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, या कॉलेज क्या, आप तो मतलब स्कूल को ही हम अपनी भाषा में कॉलेज कहते हैं। देखिए आपको स्कूल में नहीं बताया जाएगा, या फिर आप कहीं वीडियो देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल्स में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का, बड़े बड़े चैनल्स का वीडियो देख रहे हैं, आपको रीजन नहीं दिया जाएगा कि क्यू से क्यों नहीं डिवाइड करना है, क्यू से क्यों नहीं डिवाइड करना है। तो ठीक है, क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको रीजन नहीं दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अभी देखिए ये तो आपको समझ में डेफिनेशन मिला है अभी कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे। अब देखिए p बाई क्यू का मतलब क्या है। p बाई क्यू का मतलब है, आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसे लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। तो जैसे मतलब देखिए यहाँ पर ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, p अपॉन क्यू, p की वैल्यू 3 ले लीजिए, q की वैल्यू 4 ले लीजिए। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? आप कहेंगे कि हाँ जी सर लिखा हुआ है। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? आप कहेंगे कि हाँ जी होगा। क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे? हाँ जी, ये 1 भी रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होगा, ये -2 भी जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, ये 3.5 है जो, ये भी हमारा रियल नंबर है, वो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। कैसे कहेंगे, आइए देखते हैं। क्या इस 1 की जगह पर हम नीचे उसके 1 लगा सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे कि हाँ जी सर कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं, इसीलिए तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे ही तो हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि 1/1 रेशनल नंबर होगा। -1/2 को अगर हम ले लें तो इस -1/2 को -2/1 हमने यहाँ पर लिखा, क्या हमने इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर लिया है? p और q इंटीजर है, -2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो अभी इसी के नीचे ये नंबर्स आने वाले हैं, इसी पर हम बात करेंगे। क्या p बाई क्यू इंटीजर हमने लिख लिया, यानी कि -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। फिर हम बात करेंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं है, ये 1 है। अब इस 3.5 को देखिए, यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो एक नीचे 0 बढ़ाते हैं, क्या इसको भी हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर p और q इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ तो 10 है। तो क्या ये सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे? आप कहेंगे कि हाँ जी हाँ रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम रेशनल नंबर को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। आगे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए रेशनल नंबर्स को जब हम आगे चलेंगे, अभी रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है हमारा किन किन नंबर से मिलके बना हुआ है, आइए देखेंगे। अब देखें ना क्या है, देखिए पहला जो नंबर हम जानते होंगे ये नेचुरल नंबर्स, फिर हम जानते होंगे होल नंबर्स,
फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपको यहाँ पर दिखेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फिर जब आगे बढ़े होंगे आपको, तो आपको देखने के लिए मिला होगा कौन सा भैया, इंटीजर्स, इंटीजर्स देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं, क्या हम इन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? क्या अभी तक सर हमने पिछले क्लासेस में ये नेचुरल नंबर पढ़ के आया था, इन नेचुरल नंबर को हम क्या रेशनल नंबर बोलेंगे? क्या इस होल नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे? क्या इस फ्रैक्शन एंड डेसिमल के नंबर्स को क्या हम रेशनल नंबर बोलेंगे? क्या हम इंटीजर वाले नंबर्स को क्या हम रेशनल नंबर बोलेंगे? तो मैं कहूँगा कि हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। अब कैसे बोलेंगे, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि 6, 7, 8 आपने मस्ती में बर्बाद किया है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। क्या नेचुरल, आप यानी कि इस वर्ड को सुन रहे हैं, तो इस वर्ड को सुनने में बहुत लोग क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरा ऑफलाइन का अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट, मेजर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा अभी कि नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, तो वो कहेगा कि सर जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो मैं उससे कहूंगा कि क्या क्या तुम सही बोल रहे हो? तो वो क्या कहेगा, नहीं 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 सर, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कंफ्यूजन है, इसीलिए तो आपने पहले सही बोला था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा गुस्से होकर देख रहा था कि क्या इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं होल नंबर की नेचुरल नंबर इसको कहते हैं? तो कंफ्यूज होकर तुरंत कहेगा कि नहीं नहीं सर, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पहले सही बताया था कि जो 1 से स्टार्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या ये जो नेचुरल नंबर, आपको यहाँ पर नेचुरल वर्ड लिखा हुआ आपको ये दिख रहा है, अब ये जो नेचुरल वर्ड दिखा हुआ है आपको क्या इस नेचर वर्ड से रिलेटेड नहीं लग रहा है? नेचर, अब इस नेचर से आपके दिमाग में आ रहा होगा फूल, पेड़, पत्ती, पौधे, झरना, मतलब नेचर से रिलेटेड चीज आपको दिख रही है। तो नेचर से रिलेटेड चीज आपको दिख रही है तो मैं आपको एग्जांपल में लेता हूँ किसी फूल या फिर किसी फल, किसी पेड़ पर फल का एग्जांपल लेता हूँ। किसी पेड़ पर जब फल आएगा स्टार्टिंग में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। एक समय ऐसा आएगा कि उस पेड़ पर इतने फल आ चुके होंगे, उस पौधे पर इतने फूल आ चुके होंगे कि आप गिन नहीं सकेंगे, कहेंगे कि बहुत सारा है। तो मतलब नेचर से रिलेटेड क्या है, नेचर भी हमारा कहता है 1, 2, 3 से कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसे हम कौन सा नंबर्स कहते हैं साथियों? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर आपने बात तो नेचुरल नंबर्स की कर ली, इसे ये तो हम याद कर लेंगे, अब तो आपने तो ये बात कर ली, हमने याद रहेगा। मैं कहूँगा कि ठीक है। अब मैं कहूँगा कि क्या आप सभी नंबर्स को देख चुके हैं? इसमें आपका कौन सा नंबर छूटा हुआ दिख रहा है? तो आप कहेंगे इसमें 0 वाला नंबर छूटा हुआ दिख रहा है, तो इसमें 0 को ऐड कर दीजिए। और होल का मतलब क्या है? होल मतलब पूरा का पूरा होता है। आप हिंदी से रिलेट कर लेंगे ना, आप अपने लैंग्वेज में रिलेट करके देखेंगे। होल का मतलब क्या? पूरा। पूरा, इसमें कौन सा नंबर छूटा हुआ है? 0 छूटा हुआ है, 0 को ऐड करिए, 0, 1, 2, कहाँ तक चले जाएंगे आप? इन्फिनिटी तक चले जाइए, ऐसे ही। अब मैं कहूँगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल को, फ्रैक्शन एंड डेसिमल को, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में बात की जाएगा। तो फ्रैक्शन वो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है। अब इस सर्कल को हमने डिवाइड करना है। हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, फिर हमने डिवाइड किया यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट में। तो हमने क्या कहा, अब यहाँ पर मैंने कोई एक पार्ट था, ये कोई एक सर्कल था, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, किसी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर को 2 या 2 से अधिक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, उसे ही तो हम फ्रैक्शन कहते हैं, उसे ही तो हम डेसिमल कहते हैं। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे 1/4 में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 0.25 निकल के आएगा। 0.25 निकल के आएगा। तो यानी कि किसी नेचुरल या फिर होल नंबर को जब हम डिवाइड कर देते हैं, किसी नेचुरल या होल नंबर को 2 या 2 से अधिक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन और डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर 1/4 और 0.25
ले लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स को भी अपने पास रखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को भी अपने पास रखते हैं, और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करने के बाद नेगेटिव नंबर्स हमारे साथ होते हैं और पॉजिटिव नंबर हमारे साथ होते हैं, जीरो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ये तो हो गई आपकी बेसिक बातें जो 6, 7, 8 में आपको सीखनी चाहिए थी। इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको क्लास 8 तक सिखाया जाता था। आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया था रेशनल नंबर से कि ये सभी जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे समझते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर्स इन सभी चीज़ों को बोल सकते हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपसे बात करता हूँ। आप थोड़ा बताइएगा कि क्या इन सभी चीज़ें रेशनल नंबर हैं या नहीं हैं। आपकी एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर उठाएंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर? आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 उठाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि क्या एवरी रेशनल नंबर्स, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एवरी रेशनल नंबर्स विल बी इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के बुक में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे तो वहीं पर आपको दिया गया होगा क्या एवरी रेशनल, मतलब ये मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, ऐसा उसमें क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या सभी रेशनल नंबर्स जो है, मतलब आपसे पूछ दिया जाएगा क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। क्या सभी इंटीजर के बारे में बात की जाएगा तो क्या -3 इंटीजर है, क्या -4 इंटीजर है, क्या फिर बात करूंगा कि 0 इंटीजर है, फिर मैं 0 भी तो इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 573 इंटीजर है। अब मैं पूछूंगा कि क्या मैं जो इन नंबर्स को मैंने लिया है, अब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या -3 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्या -4 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्या हम 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? देखिए ये जो 0 को रेशनल नंबर बोलने की बात हुई तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ही यही दिया है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो आइए यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर 573 ले लिया। अब आप बताइए क्या मैं इन सब के नीचे 1 नहीं लगा सकता? क्या मैं इन सब के नीचे 1 नहीं लगा सकता हूँ? आप कहेंगे कि हाँ जी श्योर, बिल्कुल श्योर लगा सकते हैं। 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर तो उसे ही कहा जाता है ना जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 न हो, p और q इंटीजर होना चाहिए। तो p और q तो मैंने सभी को ऊपर इंटीजर ले लिया और 1 भी सभी इंटीजर ही होते हैं, 1 भी तो सारा इंटीजर ही होता है ये पॉजिटिव नंबर्स में। ठीक है, अब रही बात p/q के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए नीचे कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है तो क्या p/q where the numbers which can be written or converted in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहाँ पर q कोई भी 0 नहीं है, इसलिए क्या हम सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ जी सर, सभी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। आप ऐसे भी देखेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है इसी से डिवाइड होके तो इंटीजर आया है, इसी को तो मैंने फर्दर डिवाइड किया है इन 4 इक्वल पार्ट्स में, इन्हीं को तो फर्दर इक्वल डिवाइड किया है ना, तो उसी को तो डिवाइड करने पर रेशनल नंबर को ही डिवाइड करने पर इंटीजर आया है। तो क्या हम इंटीजर को रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं? यहाँ मैंने प्रूव कर दिया है और यहाँ मैंने आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब बात करेंगे कि क्या कोई फ्रैक्शन और जो डेसिमल होता है क्या ये सभी भी रेशनल नंबर होते हैं? तो मैंने यहाँ पर आपको फ्रैक्शन 3/4 करके भी दिखा दिया था कि ये फ्रैक्शन जो नंबर है रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर मैंने 3.5 को भी मैंने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फिर मैंने दिखाया कि ये भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि ये जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 1 चले जाते हैं इन्फिनिटी तक। क्या इन सभी के नीचे हम 1 नहीं लगा सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा देंगे तो ये कहाँ तक चला जाएगा? तो क्या सभी होल नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं? आप कहेंगे कि हाँ जी सर होते हैं। फिर वही काम हमारे साथ यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है इन सभी के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो हमारे साथियों
क्या हम नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं? अभी मैं इस इर्रेशनल नंबर को होल्ड करूंगा। इर्रेशनल नंबर को होल्ड क्यों करूंगा? ताकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए अभी चलिए इसका डेफिनेशन भी मैं अभी आपको दे देता हूँ कि रेशनल नंबर तो उसे कहा जाता है जिसे पी बाई क्यू, अभी तो मैं क्या ये बेसिक चीज़ें ठीक हो चुकी होंगी, तो चलिए मैं थोड़ा इसे मिटा करके रेशनल और इर्रेशनल का डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल तो आपने रेशनल नंबर का देख ही लिया कि इसमें से कोई भी नंबर आप उठा के देख लेंगे तो उसे आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो अब देखिए रेशनल, आप सभी तो अब तो जान गए होंगे कि आप सभी कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q इंटीजर हो। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ताकि इस क्लास से वापस जाने के बाद आपको वो ये चीज़ें याद हो गई होंगी, याद हो जाएंगी। बार बार बोलूँगा तो आपको ये चीज़ें दिमाग में, आपके कान में बार बार जाएंगी और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से क्लास करने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने इस कहा कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, आइए बात करते हैं। ये जो रेशनल नंबर होता है, मैंने क्या कहा कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए और इसको p बाई q के फॉर्म में हम लिख सकें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसको द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब इस चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। आइए अब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं ताकि हम इस चैप्टर को आगे ले चलें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, इस डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आप डेसिमल नंबर्स के बारे में सुने होंगे, तो इन डेसिमल नंबर्स को कितने तरीकों में लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। डेसिमल नंबर्स को किन किन तरीकों में लिख दिया जाता है उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। आइए हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि साथियों, डेसिमल एक्सपेंशन के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे अगर आपने स्कूल में कहीं पढ़ लिया होगा तो आप कहेंगे कि सर होता है एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। आइए अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट वर्ड ही आप सुने होंगे कि टर्मिनेट वर्ड उसे कहा जाता है जो चीज़ें टर्मिनेट हो जाए, जो चीज़ें टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या? जो चीज़ें खत्म हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि साथियों, हमें मान लीजिए कि डिवाइड करना है 350 को, हमें डिवाइड करना है किससे? 100 से। मैं आपको कहूँगा कि चलिए ठीक है। आप कहेंगे कि सर इतना आसान डिवाइड क्लास 9th में दे रहे हो। मैं कहूँगा कि सेकेंड चैप्टर में मिलिएगा तब बात करते हैं। अब देखिए 100 से डिवाइड करना है तो कितने बार हो जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ पर बचेगा 50 और यहाँ पर काम खत्म। यहाँ पर लगेगा पॉइंट और यहाँ पर बढ़ेगा 0। अब यहाँ पर 5 बार में चला जाएगा 500। अब देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी कि पूरा का पूरा ये टर्मिनेट हो गया, पूरा का पूरा ये नंबर यहाँ पर खत्म हो गया। इसी ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। आइए अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 20 को, किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है। जब आप कहेंगे कि 20 को 3 से डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सर लेते चले जाइए 3 6 जा 18, ये 18 यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर ये तो कट जाएगा। फिर क्या होगा? आप कहेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन खींच के अलग कर देता हूँ। अब देखिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा तो फिर 6 बार में जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0, फिर 6 बार में, फिर यहाँ पर 18, फिर 2 और 0, फिर 6 बार में। क्या ये देखिए बार बार ऐसे ही चलते चला जाएगा? क्या ये ऐसे ही चलते चला जाएगा 6.66666? यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये कटेगा नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो कट पिट के पूरा खत्म हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा सकते हैं। टर्मिनेटिंग का आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ 3.5, 4.759, हम ये कह सकते हैं कि 5.25,
1.25, 1.735, 1.759, यानी कि टर्मिनेटिंग का आप तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल गया। इस टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल मैंने यहाँ से आपको 3.5 डिवाइड करके दिखा दिया कि अब इसके आगे ये डिवीजन नहीं जा सकता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात की जाए, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात की जाए तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपको 2 पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। पहला कौन सा देखने के लिए मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पहले नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ले लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्टूडेंट्स कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर नॉन रिपीटिंग लिख देता हूँ, नॉन रिपीटिंग समझ जाइए। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो डिवाइड किया था 0.6666666 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा था, वो क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, यानी कि वो कट नहीं रहा था। लेकिन रिपीटिंग यानी कि रिपीट कर रहा था बार बार। तो यानी कि हम इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं आप सभी से क्या कि यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल लिया था 6.666 ऐसे सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा। इसी नंबर को हम क्या कहेंगे 6.6 पर बार, यानी कि जो नंबर से रिपीट होते जाते हैं इसी के ऊपर हम बार लगा देंगे तो बार का मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 1.81818181 ऐसे ही चला जाएगा कहाँ तक चला जाएगा ये, इसको हम कह देंगे 1.81 पर बार। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का, ये तो एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का। मैं आपसे कहूँगा कि आप बताइए कि क्या ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है डेसिमल एक्सपेंशन में, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं क्या ये रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ जी सर हो सकते हैं। यहाँ पर 350 को 100 से डिवाइड किया गया था, यहाँ पर पहला वाला उठा के देख रहा हूँ, 350 को 100 से डिवाइड किया गया था, यानी कि क्या ये P/Q के फॉर्म में तो ऑलरेडी है, P/Q के फॉर्म से ही तो जिससे डिवाइड करके लेके आ गया है, तो ये तो रेशनल नंबर है। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ये तो रेशनल नंबर है। फिर मैं अब आगे पूछूंगा आपसे कि क्या बताइए क्या ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है क्या ये रेशनल नंबर है। तो आप अगर चालाक होंगे तो आप यहीं से देखेंगे कि इस 20 को हमने 3 से डिवाइड किया था, हमने क्या किया था इस 20 को 3 से डिवाइड किया था तो हमारे पास ये वाला नंबर निकल के आया था। अगर आप चालाक होंगे तो यहीं से देख के बता देंगे कि हाँ सर इसको डिवाइड करने के बाद ही तो ये नंबर आया था, इसीलिए इसको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। फिर जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की तो हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए बहुत कम जगह मिलेगा, इसी के लिए ये तो चैप्टर है। अब देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा कि जिसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आइए जैसे मैं बात करूं पाई की तो मैं आपसे पूछूंगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, कौन सी पाई, यानी कि वही पाई जो आप सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं, उसी पाई की मैं बात कर रहा हूँ। उसी पाई की मैं बात कर रहा हूँ तो पाई की वैल्यू आप जानते होंगे 22/7 होती है। तो मैं कहूँगा कि आप 100% गलत हैं, 22/7 नहीं होती है। यहाँ ऑफलाइन के स्टूडेंट्स ने भी मेरे से यही कहा कि मैंने जब पूछा कि पाई की वैल्यू क्या होती है तो 22/7, मैं शॉक हो गया कि अरे भैया ये क्या है, आप लोगों को क्या पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में। तो मैंने बताया उसे कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे क्लास 8 का तो आपको देखने के लिए मिला होगा कि आपको हर क्वेश्चन में बोला होगा टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा गया है, होता नहीं है। बोला गया होता है आपसे टेक, आप कोई भी एनसीईआरटी बुक उठा के देख लीजिए वहाँ पे लिखा होता है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 14 ऐसे ही स्टार्ट होती चली जाती है, कहाँ तक चली जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें ये 14 इसके तरह रिपीट नहीं होता है। इसमें मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 145966790159268 ऐसे कहाँ तक चला जाता है, ये इसी तरह तक चला जाता है। आप देखेंगे कि ये नेट टर्मिनेट यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि कट पीट भी नहीं रहा है। और नॉन रिपीटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है। और ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें तो साथियों हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब साफ साफ है कि ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब देखिए, जब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि क्या 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कि 1.4145, ऐसे ही ये भी चली जाती है, ये भी रिपीट नहीं करती है। यानी कि मैं आपसे कहूँगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा तो आपको वो एग्जाम्पल्स लिखने होंगे जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं। इर्रेशनल का एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे नंबर आते हैं कि ये जो एलिमिनेट नहीं होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं? तो जैसे किसी भी आप पर कोई भी परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कह सकते हैं। जैसे मानिए मैं अगर रूट फोर का स्क्वायर रूट निकालूंगा, मैं अगर 4 का स्क्वायर रूट निकाल दूं तो आपको तो कहेंगे कि यह तो 2 निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जहाँ 2 है, इस 2 का स्क्वायर रूट निकाल दूं तो क्या निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उन सभी को छोड़ दिया जाए और उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल दिया जाए तो क्या कहेंगे, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए तो वो सभी नंबर्स किस में आ जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। जैसे √3 का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे √4 का तो आप कहेंगे कि तो 2 आ जाएगा, √3 हो गया। फिर आगे मैं चला जाऊंगा, √5 को ले लीजिए, √6 को ले लीजिए, √7 ले लीजिए, √8 ले लीजिए। √9 में आप आएंगे तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जब ये √8 हो जाएगा, अब √8 हो जाने के बाद आगे इसी तरीके से नंबर चला जाएगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल। ठीक उसी तरीके से क्यूब रूट भी जब आप निकालेंगे तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होंगे उनका क्यूब तो आप निकाल लेंगे, जो नहीं निकाला जा सकता है वो सब भी इसी नंबर्स में आ जाएंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, समझ गए होंगे, उम्मीद है बेहतरीन तरीके से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं है। ये रही हमारी मैथ्स की पहली क्लास। अब पहली क्लास के बाद से ये तो कि बिल्कुल बेसिक बातें, इस चैप्टर को समझने वाली बातें। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अगर समझना होगा तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लेंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट वीडियो इसी टाइम पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा और क्लास कैसी लगी बिल्कुल बेहतरीन करिएगा। आधे घंटे की ही डेली क्लास आपको मिलेगी। आधे घंटे की डेली क्लासेस में ही यानी कि 15 लेक्चर आपको कराया जाएगा। मैंने बताया था ना, नंबर सिस्टम में 15 लेक्चर आपको कराया जाएगा। इस 15 लेक्चर्स में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। कोई भी एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप इन्हीं चैप्टर्स में करने वाले हैं, ठीक है। तो इस अगर आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन, मैं कहूँगा कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिएगा, तभी आप इस चैप्टर के माहिर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। भले ही आपने क्लास 6, 7 और 8 बर्बाद किया हो। तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।